जय माता की दोस्तों। नवरात्रों में माता की चौकी कब उठाएं? अष्टमी या नवमी को चौकी पर रखे सामान का क्या करें? अखंड दीपक का क्या करें? मूर्ति या फोटो का क्या करना है? जवारों का, कलश का, कलश में रखे हुए हल्दी, सुपारी, सिक्का, इलायची का क्या करें? और माता को जो श्रृंगार चढ़ाया है उसका क्या करना है? संपूर्ण जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, माता की चौकी अष्टमी या नवमी जिस दिन भी आप कन्या पूजन करें उस शाम को ही आपको उठानी है। यानी जब आप कन्या पूजन करते हैं, कई लोग अष्टमी वाले दिन कन्या पूजन करते हैं, कई नवमी वाले दिन। वैसे तो इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही है, 11 अक्टूबर को। सबसे पहले आप सुबह कन्या पूजन कर लीजिए। हर रोज की तरह आपको पूजा करनी है, जोत में घी भी डालना है, माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाना है और माता की आरती करनी है। उसके बाद कन्या पूजन के बाद आप चौकी को उसके स्थान से हल्का सा सरका दीजिए, यानी हिला दीजिए। इसी को ही चौकी उठाना भी बोला जाता है। उसके बाद जो आपने कलश रखा है, कलश के जल को पूरे घर में आप छिड़क दीजिए। ध्यान रखें, कलश का जल बाथरूम में या टॉयलेट में नहीं छिड़कना है, बाकी सभी जगह आपको कलश का जल छिड़कना है। उसके बाद कलश में जो जल बच जाता है उसे आप घर के पौधों में दे दीजिए और कलश में रखे हुए सिक्के, सुपारी, हल्दी की गांठ को निकाल लीजिए। सिक्के को आप अपने धन स्थान पर तिजोरी में रख दीजिए, यह माता का खजाना बन गया है। हल्दी की गांठ को आप रसोई में भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप हल्दी की गांठ को विसर्जन में भी आप विसर्जन के सामान में रख दीजिए, जहां पर भी आप सारा सामान विसर्जित करेंगे। सुपारी को आप धोकर सुखाकर दोबारा से पूजा में प्रयोग में भी ला सकते हैं। और जो 9 ग्रह में आपने जो सुपारी यूज़ की है उनको भी आप गंगा जल छिड़क कर आप रख लीजिए, दोबारा से आप उन्हें पूजा में प्रयोग में ला सकते हैं। और चौकी पर जो आपने चावल रखे थे, अष्टदल कमल बनाया था और हर जगह जो चावल अर्पित किए थे उन्हें अच्छे से इकट्ठा कर लीजिए। उनमें और थोड़े से चावल मिलाकर, जिससे किसी का एक समय का भोजन बन जाए, इतना इकट्ठा करके आप दान कर दीजिए। उसके बाद अखंड दीपक आपका जब तक जलता रहे जलने दीजिए, उसे आपको फूंक मारकर नहीं बुझाना है। आप अपने अखंड दीपक को जलते रहने दीजिए जब तक भी वो जलता रहे और घी उसमें ना डालें। उसके बाद जो अखंड दीपक जब आपका पूर्ण हो जाए उसे आप अच्छे से धोकर साफ करके कपड़े से पोंछकर अपने मंदिर में रख लीजिए। यदि पीतल का है, अगर आपका मिट्टी का दीपक है तो आप उसे विसर्जित वाले सामान में रख दीजिए, उसे किसी अच्छे से जलाशय में विसर्जित कर दीजिए। उसके बाद यदि आपने पूजा में माता की मूर्ति और फोटो अपने मंदिर से लेकर ही पूजा में विराजमान की है तो आप उस मूर्ति को गंगा जल छिड़क कर दोबारा से अपने मंदिर में विराजमान कर लीजिए। यदि आपने एक ऐसी मूर्ति ली है विसर्जन के भाव से तो आप उसे विसर्जन के भाव से विसर्जित कर दीजिए। किसी भी बहते जल में, जलाशय में, शुद्ध जल में आप उसे विसर्जित कर दीजिए। और उसके बाद जो चौकी पर आपने लाल कपड़ा बिछाया है, पीला कपड़ा बिछाया है, उसे आप धोकर दोबारा से पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहते तो उस कपड़े को भी आप दान कर सकते हैं। चौकी पर भी थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर अपने घर में रख लीजिए। बाद में कभी भी आप पूजा करें तो उस चौकी का आप दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। जो भी आपने फल, फ्रूट और जो पताशे चढ़ाए हैं उन्हें सब में प्रसाद रूप में बांट दीजिए। सभी प्रसाद रूप में उसे ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद मित्रों, जो आपने कलश के ऊपर नारियल रखा था, कई लोग तो नारियल को दान कर देते हैं और कई लोग उस नारियल को तोड़कर प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेते हैं। ध्यान रखें, उस नारियल को जब भी आप तोड़ें सबसे पहले कन्याओं को दें। उसके बाद बचे हुए नारियल को आपको ऐसे ही खाना है। उस नारियल की सब्जी वगैरह में प्रयोग नहीं करना। आप या तो कच्चा खा सकते हैं या फिर मिठाई वगैरह बनाकर खा सकते हैं। उसे नमक में यूज
यूज़ ना करें, नमक वाली चीज़ें उस नारियल से ना बनाएं। उसे आप या तो दान कर दीजिए, मंदिर में पंडित जी को दे आएं, या फिर कन्याओं को तोड़कर आप बांट दीजिए और थोड़ा सा प्रसाद रूप में खुद ग्रहण कर सकते हैं। और जो आपने ज्वारे बोए हुए हैं उन ज्वारों को सबसे पहले थोड़ा सा माता के चरणों में आपको अर्पित करना है। थोड़ा सा आप कन्याओं की जब पूजा करेंगे उनकी प्लेट में 2-2 दाने रखते रहेंगे और थोड़े से ज्वारे आपको नाले से बांधकर यानी मोली से बांधकर अपने धन स्थान पर रख दीजिए। और बाकी के जो ज्वारे बचते हैं या तो आप उसे जल में प्रवाहित कर दीजिए या फिर आप गाय माता को भी खिला सकते हैं, क्योंकि ये हरे हरे होते हैं, गाय माता आसानी से ही खा लेती हैं। और जो ज्वारों के नीचे की मिट्टी है वो आप अपने घर के गमलों की मिट्टी में मिला दीजिए। यह अपने घर में रखना बहुत ही शुभ होता है। और जो आपने दक्षिणा माता के चरणों में अर्पित की है उस दक्षिणा को आप दान कर सकते हैं या कन्याओं को भी दे सकते हैं। और जो माता को आपने चुन्नी अर्पित की है वो चुन्नी आप किसी कंजका को दे दीजिए, कन्या को, या फिर इस चुन्नी को आप धोकर गंगा जल छिड़क कर रख लीजिए 1 वर्ष के लिए। और दोबारा से जब नवरात्रि आएंगे तब ये माता को आप अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से मित्रों, कन्या पूजन के बाद आपको चौकी उठानी है और चौकी का विसर्जन करना है। इसे ही चौकी का विसर्जन कहा जाता है। और जो सुहाग का सामान आपने माता को अर्पित किया है उस सुहाग के सामान में से 2 सुहाग के सामान आप खुद प्रयोग में ले आएं और बाकी का सुहाग का सामान आप किसी सुहागन स्त्री को दान कर सकते हैं। इस तरह से मित्रों, माता की चौकी को उठाया जाता है, विसर्जन किया जाता है। इसे ही विसर्जन विधि कहते हैं। यदि आपको भी विसर्जन विधि यह जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय माता की अवश्य लिखें। जय माता की दोस्तों।